तुम्हारे ऊपर चालान करने का प्रेशर है तो तुम गरीब लोगों को परेशान करोगे। तुम चाहे जिसको उठा के बंद करोगे। 500 रुपए तुम्हारे यहाँ कांस्टेबल लेते हैं। तुम लाइट बंद कर देते हो रात को ये 2 नंबर का काम करने के लिए। इस लाइट को कौन कौन बंद करता है बताइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। दोस्तों खबर तो आपने देखी ली होगी कि राजस्थान के एक विधायक भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से भिड़ जाती है, लेकिन अब खबर उससे बड़ी आई है। उन पर केस कर दिया गया है, उन पर केस हो गया है। दोस्तों इस खबर पर विस्तार से हम प्रकाश डालेंगे। वीडियो आपने देखा होगा, वायरल वीडियो है, आपको फिर दिखाएंगे हम। और आगे जो केस किया गया है, किन धाराओं के तहत क्या मामला है, आपको हम विस्तार से बताएंगे दोस्तों। और एक रिपोर्ट आपको हम बताएंगे। एक रिपोर्ट 2011 की है और 2020 की है, जिस रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के जो हिंदू हैं, जो बहुसंख्यक हैं, वो ममता बनर्जी को न सिर्फ वोट देते हैं, ममता बनर्जी को अपना नेता भी मानते हैं। आंकड़ों पर हम बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आंकड़े पर नहीं आती है, कभी बरगलाती है। ये खबर आपको हम बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा फरीदाबाद की एक खबर है, जहां जमाई कॉलोनी क्या, फरीदाबाद की खबर आपको हमने कल भी बताया था। कई जगहों पर मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। देखिए, वक्फ कानून के तहत कार्रवाई धुआंधार तरीके से चल रहा है। हम आप जानते नहीं हैं, लेकिन कुछ खबरें हैं जो आ जाती हैं। तो फर्रुखाबाद की आपको तस्वीर दिखाएंगे दोस्तों। इसके अलावा जौनपुर की एक खबर बताएंगे, जहां एक अति पिछड़े युवक को गिरफ्तार कर लिया गया और कारण क्या था, उसने केक तलवार से काट दिया। यूपी में भी क्या हो रहा था, हम 2-3 दिन पहले की बात कर रहे हैं। लाइव टीवी पर आपने कम से कम 5 खबर तो देखी ही होगी, कई बार वीडियो आपने दिखाया। नंगा तलवार लहराया जा रहा था, चेहरा दिख रहा था, किस पर आम चट लगा, इस पर लग गया है। खबर आपको हम बताएंगे दोस्तों। और इसके अलावा स्विट्जरलैंड की भी एक तस्वीर है, जहां एक बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया है। जी हां, और पूरी दुनिया में इस्लाम जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से फैल रहा है, वो मुस्लिम समुदायों के लिए, लोगों को जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, जो मुस्लिम हैं, उनके लिए बहुत सुखद खबर है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं द लाइव टीवी पर। मेरा नाम उदीप तारन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो पहली खबर आपको हम इंदिरा मीणा के दिखाएंगे। राजस्थान से विधायक, हम इन्हें दबंग विधायक कहेंगे, दबंग महिला विधायक, क्योंकि इतनी हिम्मत जुटाना कोई आम बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता से भिड़ जाए, लेकिन ये भिड़ जाती है और खींचकर उन्हें पीटती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र ऐसा है कि वो थेथराई करते हैं, मतलब जबरदस्ती, जानते हैं कि वो गलत है, लेकिन गलत खुद को मानते नहीं है, दिखाने नहीं देते हैं कि वो गलत है। अब ऐसे में इंदिरा मीणा भिड़ जाती हैं, लपड़ झपड़ हो जाता है, बीजेपी के नेता कूट दिए जाते हैं पुलिस के सामने। आप देखिए, अब दोस्तों उन पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। देखिए दोस्तों, दरअसल ये बामनवास से विधायक है और पहचान इनकी यही है कि अन्याय के खिलाफ ये मजबूती से आवाज उठाते रही हैं। इनका एक पुराना वीडियो भी बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें आवाज उठा रही है इंसाफ के लिए। वीडियो देखिए दोस्तों आप। तुम्हारे ऊपर चालान करने का प्रेशर है तो तुम गरीब लोगों को परेशान करोगे। तुम चाहे जिसको उठा के बंद करोगे। 500 रुपए तुम्हारे यहाँ कांस्टेबल लेते हैं। तुम लाइट बंद कर देते हो रात को ये 2 नंबर का काम करने के लिए। इस लाइट को कौन कौन बंद करता है बताइए। इसके लॉक लगा दिया, लॉक को तोड़ दिया तुम्हारी पुलिस ने, हमने कर दिया अपराधी थाना बना के यहाँ पे। तो अब दोस्तों आपको हम बताते हैं कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, केस दर्ज किया गया है। और कारण क्या है, बीजेपी नेता को 20 से 25 बार मारपीट और जान से मारने की धमकी इन्होंने दी है। मतलब कितने शर्म की बात है, एक महिला, अकेली महिला, ठीक है विधायक है, लेकिन भिड़ी अकेले थे, कोई इनका फोर्स साथ में नहीं था और बीजेपी के नेता थे कर रहे थे। अब उस मामले को लेकर दोस्तों इन पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और अब इन पर कार्रवाई की जाएगी, इसकी भी चर्चा है। अब दोस्तों आपको हम फरीदाबाद की तस्वीर दिखाएंगे, मस्जिद को ढहाया जा रहा है और देखिए वक्फ कानून के तहत ऐसे कई कार्रवाई हो रहे हैं। फरीदाबाद में स्थित जमाई कॉलोनी की जमीन पर बनी मस्जिद को अवैध घोषित कर दिया गया है, गिराया जा रहा है। वक्फ बिल लागू होने के बाद मस्जिद और मदरसों को अवैध घोषित कर लगातार तोड़े जा रहे हैं। तो देखिए बहुत साधारण सी खबर है, लेकिन तस्वीर वक्फ कानून के बाद की है। अब दोस्तों आपको हम एक अति पिछड़े लड़के की कहानी बताएंगे। नाम इसका रितेश मौर्य है और जौनपुर से है, मौर्य है।
मतलब कुर्मी कुशवाहा समाज से आता है, तो पिछड़ा है। अब इसने क्या किया, इसने अशोक जयंती पर केक जो है, देखिए सम्राट अशोक की हम बात कर रहे हैं, उनकी जयंती पर केक तलवार से काट दिया। आर्म्स एक्ट के तहत इस पर केस दर्ज कर लिया गया, आर्म्स एक्ट, हथियार एक्ट जो होता है। लेकिन दोस्तों अभी से 3-4 दिन पहले यूपी में नंगी तलवारें नाच रही थी। कहा जा रहा था कि सांसद रामजीलाल सुमन का जीभ काट लेंगे तो गर्दन काट लेंगे, चेहरे दिख रहे थे, किसी पर आर्म्स एक्ट दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि वो सेना विशेष थी जो योगी आदित्यनाथ के जाति की सेना है। तो ये जो रवैया है दोस्तों, अब देखिए इस लड़के की अब गिरफ्तारी हो गई है बजाबते, और इसका जुर्म यही था कि इसने सिर्फ सम्राट अशोक की जयंती पर तलवार से केक काट लिया, जबकि ये कोई अपराध नहीं है। अगर देखा जाए तो ये तो फैशन है, चाकू से काटते हैं। खैर चलिए, गलत है, हम मान लिए, ये भी हम मानते हैं कि गलत, हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं। ये जो युवक है रितेश मौर्य, लेकिन जो 3-4 दिन पहले यूपी में हो रहा था वो कितना सही था। वहां तो जान मारने की धमकी दी जा रही थी, जान लेने की धमकी दी जा रही थी। अब दोस्तों आपको हम स्विट्जरलैंड की एक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए इस बहन को, इस महिला को, इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, इस्लाम से प्रभावित होकर। वीडियो आप देख लीजिए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह वअशहदु हदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन रसूल रसूल Allah. अल्लाह। And now we're going to do it in English, okay? I bear witness I bear witness that there is only one that there is only one worthy of worship, worthy of worship, and that is Allah. and that is Allah. I bear witness I bear witness that the Prophet Muhammad that the Prophet Muhammad was the was the final messenger final messenger of Allah. of Allah. अब दोस्तों आपको हम पश्चिम बंगाल का एक आंकड़ा बताते हैं। 2011 में जो जनगणना हुई थी, जो सेंसस हुआ था, उसमें ये आंकड़े सामने आए थे कि 70%, 70.54% आबादी बंगाल में हिंदुओं की है और 27.01% आबादी बंगाल में मुसलमानों की है। 27% मुस्लिम है और 70-70.5% हिंदू हैं। अब दोस्तों जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल में, उसके जरा आप आंकड़े देख लीजिए। 48% वोट बैंक तृणमूल कांग्रेस को मिला, 48%। तो अगर हम ये मान भी लें कि पूरे 27 के 27% मुसलमानों ने टीएमसी को वोट कर दिया, जबकि ये होता ऐसा नहीं है, आधा ही काउंट होता है, तब भी दोस्तों 20 से 21% वोट जो हिंदू कर रहे हैं, वो कौन है और वो हिंदू क्यों भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के साथ खड़े नहीं होते हैं। आंकड़े बता रहे हैं, मैं आंकड़ों पर बात कर रहा हूं। जिस राज्य की आबादी 70% हिंदुओं की है, वहां पर तृणमूल कांग्रेस सरकार बना रही है, हिंदुओं का बड़ा वोट लेकर बीजेपी को वोट नहीं जाता है, शुभेंदु अधिकारी को वोट नहीं जाता है, और कई हिंदू तो ये लेफ्ट को भी वोट करते हैं, कांग्रेस को भी वोट करते हैं। तो मतलब आधे से ज्यादा हिंदू पश्चिम बंगाल के, आप ये मान लीजिए तृणमूल कांग्रेस को वोट करते हैं, क्योंकि वो भाजपा के हिंदुत्व को मानते ही नहीं है, फॉलो ही नहीं करते हैं। अब देखिए दोस्तों, उर्दू को लेकर एक खबर है, उर्दू को लेकर बड़ा तिरस्कार किया जाता है, उसे कहा जाता है कि वो बाहर का जुबान है। अब इस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उर्दू कोई एलियन भाषा नहीं है, मतलब परग्रही भाषा नहीं है। उर्दू इसी जमीन पर उपजी है, इसी जमीन पर उसका जन्म हुआ, यही सिंध से लेकर बंगाल के बीच उसका जन्म हुआ है। तो उर्दू इसी राष्ट्र की भाषा है, यही की जुबान है, और यही के लोगों ने उसे बनाया, निर्माण किया और उसे आगे लेकर बढ़ा। दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया की एक खबर आपको हम बताते हैं, बड़ा बदनाम यूनिवर्सिटी उसे करके रखते हैं हिंदूवादी संगठन के लोग। देखिए खबर क्या है, जामिया मिलिया इस्लामिया के 3 PhD स्कॉलर्स को अमेरिका में बड़ी कामयाबी मिली है, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए चयनित हुए हैं। आप तस्वीर देख लीजिए इन चारों का, और इन चारों दोस्तों वहीं से पढ़े हैं जिसको लेकर हमेशा मतलब बदनामी की जाती है, जिस संस्था की। अब दोस्तों एक और खबर आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए, मदरसा जियाउल सलाम फतेहपुर में बड़ी धूमधाम से मनाई गई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती। तो जो लोग ये कहते हैं, देखिए एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जहां पर एक मुस्लिम शख्स है जो कह रहा है कि वो किसी अंबेडकर को नहीं मानता, ये नहीं करता, दलितों को नहीं मानता। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो अकलियत समाज के लोग हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं। अब दोस्तों आपको हम हरियाणा के कृषि मंत्री की करतूत दिखाते हैं। देखिए ये व्यक्ति जो है, ये हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के सामने शिकायत कर रहा था, और ये वकील है पेशे से। तब इसके साथ क्या एक्शन लिया गया, इसे वहां से लात मारकर बाहर भगा दिया गया। मतलब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नेता अपनी शिकायत नहीं सुन सकते। ये वीडियो देख लीजिए आप। आपका क्वेश्चन जो है
हम वो सुन रहे या हैं। तो आपकी समझ से बाहर सर आप करना नहीं चाहते या बस की बात नहीं है, बाकी लड़की कंप्लीट हो तो क्या इलाज है। आप जो सुन सकते जो आप सर एसपी साहब एक रिक्वेस्ट है, देखो अपना करें मैं पीछे भी एक दो बार ना चला तो जाएंगे और यहाँ क्या करेंगे। इसी से तो सुनिए, देखिए आपने बदतमीजी की है, आपको मालूम है, आपको शांति से बोलने का मौका दिया गया था। ये क्या तरीका है सर? तो दोस्तों हरियाणा की ये तस्वीर आपने देखी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।